हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 एंड दैट इज़ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन देखा था। ओके, फिर रूल हमने देखा था 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स को कैसे इवेल्यूएट करते हैं डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो वो जो रूल्स है वो आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं इस एक्सरसाइज में 4.1 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम, मेन क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 1 and 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, नाम देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 2 4 -5 -1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हमको इवेल्यूएट करना है। तो अगर हम मैट्रिक्स लिखे इस डिटर्मिनेंट का, तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स 2 4 -1 -5 -1। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसको हमें इवेल्यूएट करना है। रूल क्या है यहाँ पर, पहले इवेल्यूएट करने के लिए इस डायगोनल को हमें देखना होगा, तो उन एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। ओके, फिर माइनस, अब इस डायगोनल को देखना है और उस डायगोनल के एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। -5 मल्टीप्लाइड बाय 4। देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और इसको भी माइनस साइन है, और ये मल्टीप्लिकेशन है, माइनस ऑफ -5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाला है। और दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -2, फिर माइनस ऑफ -5 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होगा, -20। ओके, तो -2 + 20 दैट विल बी 18। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 4 -5 -1, या फिर हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट 2 4 -1 -5 -1 इज इक्वल टू 18। तो प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो ये डिटर्मिनेंट हमको इवेल्यूएट करना है। दिस इज इक्वल टू, रूल क्या है, तो ऐसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस डायगोनल के एलिमेंट्स को। तो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ओके, माइनस ऑफ, फिर इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 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 और माइनस प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज 1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इज 1। ओके, अब हम सेकेंड सब प्रॉब्लम यहाँ पे इवेल्यूएट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x² माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, रूल क्या है, इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो x² माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, फिर ये जो डायगोनल है विथ माइनस साइन, दिस इज इन द रूल। ये जो माइनस साइन होता है वो रूल में होता है, माइनस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको ये अब इवेल्यूएट करना होगा, माइनस साइन तो बाहर ही रहेगी, तो इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए यहाँ पे। तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, तो x² मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज x³। ओके, x³, फिर
देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज माइनस एक्स, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज एक्स प्लस एक्स, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 प्लस 1, ओके, और माइनस ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 इज, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये मैंने लिखा है पर ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन बाहर है विद स्क्वायर ब्रैकेट, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट हमें लिखना है। तो दिस इज इक्वल टू नाउ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1, फिर माइनस, देखो अब हम ये जो माइनस साइन है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमें मिलेगा, ओके। तो यही आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर सब प्रॉब्लम 1। अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 2। ओ ये तो सब प्रॉब्लम 2 था, सॉरी, तो हमने प्रॉब्लम 2 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है यहाँ पर, इफ़ a इज इक्वल टू 1 to 4 2, ठीक है, देन शो दैट दिस डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे हमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिया गया है, हमें क्या शो करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर 2 विद द मैट्रिक्स a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट should be equal to 4 times determinant of a, okay। तो given is what, given is a equal to 1 to 4 to show that determinant of 2a is equal to 4 times determinant of a। तो अगर हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ 2a को फाइंड करें तो इसके लिए हमें 2a फाइंड करना होगा। तो 2a कैसे फाइंड करेंगे, 2 टाइम्स a दैट इज 1 2 4 2, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ऑफ रियल नंबर 2 विद दिस मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि जो नंबर है स्केलर है वो हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, ये मिलेगा, ओके। अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2a फाइंड करें तो इक्वल टू हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट 2 4 8 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, रूल क्या है, पहले इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 8 माइनस 32, ओके, और 8 माइनस 32 क्या है, माइनस 24, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इवेल्यूएट कर दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू माइनस 24, ओके। अब हम राइट हैंड साइड इवेल्यूएट करेंगे, दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a इवेल्यूएट करेंगे, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 1 2 4 2, ठीक है, तो 1 2 4 2। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, आप कंफ्यूजन
यहाँ पे मत करो, 4 इज जस्ट मल्टीप्लाइड टू दिस डिटर्मिनेंट, तो 4, फिर ये हमें इवेल्यूएट करना है, ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने, तो 2 माइनस इस डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने विद माइनस, 4 टाइम्स 2 इज 8, तो 4 टाइम्स 2 माइनस 8 क्या होगा, -6, दैट इज -24. ओके, देयरफॉर 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -24. तो हमें क्या मिला है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a that is -24 is equal to 4 times determinant of a which is -24. So determinant of which implies, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, तो फ्रॉम 1 and 2 determinant of 2a is equal to 4 times determinant of a, यही हमें शो करना था. ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम 3. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4. तो प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम 3 से सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है. ओके, तो सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a शुड बी इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो given is matrix A, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4. ठीक है, तो 3a पहले हमको फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a फाइंड करना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 0 1 2 0 0 4. ओके, तो हम ये डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्यूएट करते हैं, तो रूल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. ओह सॉरी, ये 3a हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड नहीं करना है. तो 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, तो वो क्या होगा, सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस स्केलर 3 विद दिस मैट्रिक्स. तो हर एक एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स में 3 जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 फिर 0 फिर 3 फिर 0, यहाँ पे 3 टाइम्स 0 इज 0, 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 0 इज 0, 3 टाइम्स 0 इज 0, 3 टाइम्स 0 इज 3 टाइम्स 4 इज 12. ओके, ये मिलेगा. अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3a हम फाइंड करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3 0 3 6 0 0 12. ओके, तो रूल क्या है, ये एलिमेंट 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स विच वी गेट व्हेन वी हाइड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. मतलब कि जो ये जो 3 एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसीलिए हमें वो रो और कॉलम हाइड करने. तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट हमें लिखना है 3 6 0 12. तो यहाँ पे साइन क्या था, प्लस, यहाँ पे माइनस होगा. अब ये एलिमेंट 0 मल्टीप्लाइड बाय, अब कौन सा रो हमें हाइड करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्योंकि 0 उस रो और कॉलम में है. और बाकी सारे एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो लिखेंगे 0 6 0 12. ओके, और फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे आप ध्यान से देखो माइनस नहीं है, ये 3 है, तो साइन क्या हो गया यहाँ पे, प्लस. तो क्योंकि प्लस माइनस प्लस, ये साइन 3, ये नंबर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ, अब हमें कौन सा रो हाइड करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम. तो एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो लिखेंगे 0 3 0 0, उसका डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो अब बस हमें इवेल्यूएट करना है यहाँ पर. तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स
अब ये डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 है, तो इसीलिए रूल क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज़ 36, ओके, माइनस जो रूल में होता है माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज़ 0, फिर माइनस है 0, रूल क्या है यहाँ पे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 0, तो मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज ऑल्सो 0, ओके, फिर प्लस 3 और 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज ऑल्सो 0, तो माइनस 0 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 36, ओके, माइनस 0 प्लस 3 टाइम्स 0, तो 3 टाइम्स 36 क्या होता है 108, ओके, माइनस 0 प्लस 0 दैट इज नथिंग बट 108, ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जो हमने फाइंड किया है। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है 27 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इट इज 27 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है 101 012 और 004, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27 ब्रैकेट हमें यहाँ पे चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट। अब रूल क्या है टू एवेल्यूएट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो ये फर्स्ट एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ, ये जो एलिमेंट्स बचते हैं जब हम करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हाइड करते हैं, जो एलिमेंट हमने लिखा है उसके, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने हाइड किया है, कौन से एलिमेंट बचेंगे 1 2 0 4, फिर माइनस ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस, तो 0 टाइम्स, अब कौन सा डिटर्मिनेंट होगा, तो फर्स्ट रो को हाइड करना है, सेकंड कॉलम को हाइड करना है, ओके, सो 0 2 0 4, फिर प्लस 1, ओके, प्लस 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे 0 1 0 0, ओके, तो इवेल्यूएट करेंगे 27 है बाहर स्क्वायर ब्रैकेट, तो 1 है यहाँ पे, ओके, और ये रूल कैसा होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4, और माइनस जो रूल में होता है, और 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ 0, ओके, फिर क्या है माइनस है 0 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 0, तो 0 माइनस 0 और प्लस 1, और रूल क्या है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज ऑल्सो 0, 0 माइनस 0 आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 0 प्लस 0, तो मतलब कि 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज़, फिर से 4 7 ज़ार 28, 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 इज़ 10, तो 108, ओके, तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 108, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, तो आप देख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 both are equal, so from 1 and 2 we get what is the left hand side of 1 determinant of 3a, ठीक है,
विल बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज 27 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही हमें शो करना था। ओके, तो हमने प्रॉब्लम 4 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।